मैं आपको ये बात पहले बता दे रहा हूँ, अभी 31 डिग्री है बाहर धूप, और यहाँ से आगे का सफ़र हमारा इजी नहीं होगा। मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि रायपुर में अभी 42 डिग्री चल रहा है गर्मी, और इस गर्मी में अभी तक हम अपने घर नहीं पहुँचे हैं। लगाएंगे आप लोग दबंग बने यार। अरे दबंग तो आप लग रहे हैं। अरे नहीं यार, अरे दबंग तो। स्वागत है आप लोगों का एक नए दिन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और फिर से हम राइड पे निकल चुके हैं। आज सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लगातार रायपुर में 3 दिन से शाम के टाइम पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पिछले 1 हफ्ते से राइड पे निकलने का सोच रहा हूँ, लेकिन गुड मॉर्निंग। पिछले 1 हफ्ते से मैं राइड में निकलने का सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है कि मैं राइड में निकल जाऊँ। मतलब पता नहीं, उठता हूँ फिर सो जाता हूँ, ऐसे ऐसे करते करते मुझे करीब इस हफ्ते में राइड में बिल्कुल भी नहीं गया। और आज अचानक से जब मेरी नींद खुली तब मेरी यश भाई से बात हुई कि यार राइड में चलना है, तो उनने भी हाँ बोला। और उसके बाद फिर हमने ट्यून किया और मैं सुबह 5 बजे के आसपास घर से निकला। आधे घंटे के अंदर मैं धीरे धीरे करते करते मैं पहुंचा यश भाई के पास। फिर वहां से हम फिर भी कंफ्यूज थे कि आज कहाँ जाना है, लेकिन मैंने बोला कि आप लीड करो, तो उनने लीड किया। और अभी हम संतोषी नगर से निकले थे, हमने डुंडा क्रॉस कर लिया है। डुंडा के बाद अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। वो मेरे से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, अभी मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी हम डुंडा में हैं। देखते हैं, आज का सफ़र मेरे लिए भी नया है, कहाँ जाते हैं और किन किन चीज़ों को करते हैं। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हमने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं होने की वजह से मैंने अपने फ़ोन को पावर बैंक में लगा दिया था, और एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे नहीं पता। इसे छछान पैरी कहते हैं, ये हमने साइन बोर्ड में देखा था। और देखते कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, रास्ता कहाँ है, क्योंकि जैसे यश भाई लीड कर रहे थे हम वैसे ही चल रहे थे। और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। जो एवरेज स्पीड है वो 15 का स्पीड है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम संतोषी नगर से सीधा सीधा आए हैं, हमने कहीं मुड़ा नहीं है। जब कभी भी मैं राइड करता हूँ तो आसपास के लोकेशन को ट्रैक करते हुए चलता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन में जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है फ्यूचर में जब मैं अपने इस ट्रैक को देखता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ। इस तरफ मैं पहली बार आ रहा हूँ और 1 किलोमीटर के आसपास अब वो निकल गए हैं। कंटिन्यू राइड करते करते काफ़ी आगे निकल गए हैं। मैं यहाँ से उनको देख भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा फास्ट चलते हैं, उनको कवर करते हैं और आसपास की जगहों को देखते हुए चलते हैं। इस राइड का पहला ख़राब रास्ता, और यश भाई काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और ऐसे रास्ते में अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत स्लो जाऊँ, और मैं स्लो चलता भी हूँ। और मुझे नहीं लगा था वो इतना आगे निकल गए हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे हुआ, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो मुझे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं उनको कवर अप कर सकूं। कैसे बहुत स्पीड चल रहे हैं आप? मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुका, आप मेरे से 1 किलोमीटर आगे निकल गए। उसके बाद फिर मैं आपको फॉलो करे जा रहा हूँ। मेरे को क्या लगा कि वहाँ के ओवरब्रिज से आप मुड़ गए होंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था। रेस कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत लंबे सफ़र पे चल रहे हो तो आपका सीट ढीला हो जाता है। एलेंकी डालना पड़ेगा नीचे, इसको हटाना पड़ेगा। 6 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद सीट हमारे हाथ पे आ चुका है, तो इसे रिपेयर करते हैं। टूल किट तो हमने रखा नहीं है, यश भाई अपने घर छोड़ दिए हैं और मैंने सिर्फ एक एलेंकी रखा, उससे ये होगा नहीं। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं। 20 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है और अभी तक
हमने ये नहीं सोचा कि कहाँ से हमें यू टर्न लेना है या फिर कितनी दूर आगे चलना है। बेसिकली अब तो ऐसा है कि आगे हम चलते जाएंगे लेकिन यू टर्न नहीं लेंगे। आगे से हम लेफ़्ट ले करके अभनपुर वाले रास्ते में निकल जाएंगे। सिंपल सा है, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सीट में हम बैठ नहीं सकते, उसको लेस से हमने अभी बांध दिया है, तो फ़िलहाल वो चलेगा। देखते हैं कुछ दूर चलते हैं, हमें एलंकी मिलेगा तो फिर और बेहतर हो जाएगा। एलंकी तो हमें मिला लेकिन एक छोटा साइज़ का मिला। तो उस बच्चे ने क्या किया कि एलंकी को एक गुटके का रैपर में मोड़ लिया, उससे उसने थोड़ा बहुत टाइट किया क्योंकि एक साइज़ ही छोटा था। तो बेसिकली हमने जुगाड़ करके थोड़ा बहुत टाइट कर लिया है। एलंकी चाहिए था, एलंकी वो नट टाइट कर रहा सीट का। आइए ना देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ क्या बोले, क्या? अच्छा ठीक। उनको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, वो बोले आगे टूल्स है, आप देख लो, चेक कर लो करके। शायद वो आ जाए तो वही खुद ही बता दें, लेकिन अभी हम देखते हैं। चीज़ें ना एकदम बिखरी पड़ी हुई है। ये एक तो मिल तो गया एक। ये विलेज हम पहुँचे हैं, इस विलेज का नाम है खोरपा विलेज। और इससे पहले जो विलेज, जितने भी विलेज हमने पार किया तो वहाँ पे कुछ भी दुकान वगैरह नहीं खुले थे, लेकिन अब सुबह हो चुका है, मतलब उजाला हो चुका है। फिर 7 साढ़े 7 बजने को है, तो इस टाइम पे धीरे धीरे सारे दुकान वगैरह खुल रहे हैं। कौन सा विलेज यार, कुछ समझ में नहीं। डाकघर चंडी, ये जगह का नाम है डाकघर चंडी। शायद आप ये कह सकते हैं ये थोड़ा पागलपन है, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। रायपुर में 42 तक गर्मी जा रही है, अगर आप यकीन मानिएगा तो। और अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और हमने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 30 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अब हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से अभनपुर 6 किलोमीटर है, बरबरा 8 किलोमीटर है, बेलर 3 किलोमीटर है। अभी हम पहुंच चुके हैं मेरगा विलेज हम पहुंच चुके हैं। और बस मेरगा विलेज के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से मतलब हमारा आज 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट होने वाला है। और इस गर्मी में 50 से 60 किलोमीटर कंप्लीट करना ये अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, रुकते रुकते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तक हम लोग का 30-35 हो गया है। कहाँ से आ रहे हो? रायपुर वाला जो गेयर है उसका चलता है ना? हाँ सकता है ना, रेस लगाएंगे। आप लोग दबंग हो ना यार। अरे दबंग तो आप लग रहे हैं। अरे नहीं यार, अरे दबंग तो आप लग रहे हैं। अच्छा लेकिन भाई थोड़ा साइकिल बताऊँ तो इस टाइम तक तो हमें वापस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम 30 से 40 किलोमीटर दूर हैं। यश भैया की भी क्या बोलूँ, मज़ेदार है। उन्होंने भी ये सफ़र मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और बेसिकली ये उनका ही प्लान था कि हम ऑलमोस्ट हमने 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और मेरे लिए, मैं कहूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये यश भाई के लिए भी फ़र्स्ट टाइम है कि आज पहली बार वो 45-50 कवर करने वाले हैं। और काफ़ी मज़ा आ रहा था सफ़र में। शुरू में मुझे ये बात लगा था, जब यश भाई का सीट निकल गया था तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं से जहाँ से सीट निकला था वहीं से यू टर्न लेकर के हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा या बिल्कुल नहीं है। हम दोनों ने हिम्मत दिखाया और 45 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में रायपुर है और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। तो जैसे जैसे सूरज बढ़ते जा रहा है वैसे ही हमारे लिए हसल का मुकाबला होने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक अच्छे रेस्टोरेंट पर रुके हुए हैं। यहाँ पे आज हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे तो लगा था कि मैं सीधा घर पहुँचूँगा, उसके बाद आज का ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन
ये मन में था कि यहाँ से आगे जाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ़िलहाल अभी हम अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी फिर से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये बात पहले बता दे रहा हूँ, अभी 31 डिग्री है बाहर धूप, और यहाँ से आगे का सफ़र हमारा इजी नहीं होगा। मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि रायपुर में अभी 42 डिग्री चल रहा है गर्मी, और इस गर्मी में अभी तक हम अपने घर नहीं पहुँचे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये सफ़र हमारे लिए आसान होगा, ये सफ़र हमारे लिए बिल्कुल कठिन होगा, क्योंकि इस रास्ते में आगे एक भी जगह पे ऐसा पेड़ नहीं है, छाया नहीं है। बट स्टिल अगर हम इस सफ़र पे निकल गए हैं तो इस सफ़र को हम कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चढ़ने का, चलो 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 ऊपर चलो। मेरे साथ धोखा हुआ है, ये दोस्ती हम नहीं। यश भाई ने क्या क्या बोला, नीचे से रास्ता है क्या, देखो देखो, और उन्होंने मेरे को नीचे भेज दिया और मैं नीचे पहुंच तो गया, उसके बाद वो ऊपर चले गए। फिर बोलते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देखते कौन पहले पहुंचता है। अब यहाँ से स्पीड चलते, देखते कौन पहले पहुंचता है। अब ये ओवरब्रिज से जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले वाला ओवरब्रिज से मैं नीचे गया तो मेरे को ना अच्छा लगा, तो मैंने यश भाई को भी बोला नीचे से चलते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं जैसे कि अभी हमें छाया मिल गया, ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अभी देखते हैं, इनके साइकिल में थोड़ा हवा कम है, चेक कर लेते हैं, अगर कम होगा तो भरेंगे। नहीं जा रहा है ना हवा, पकड़ी तो उसको पकड़ी जाएगा। ये सफ़र जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, धूप बढ़ती जा रही है, और पता नहीं, लेकिन ये चैलेंज कंप्लीट करने के बाद खुद में एक एनर्जी, नई एनर्जी को हम देख पाएंगे। सो यस भाई के में हवा भर दिए हैं, अब हम कंटिन्यू चलते हैं। बस हवा ठंडा है, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें गर्मी नहीं लग रही है। लास्ट टाइम जब मैं इस रास्ते में पार हुआ था तो बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ कर रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, 1 आध घंटे हम राइड कर सकते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। सो यहाँ से रायपुर अभी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सिर्फ 11 किलोमीटर बचा है रायपुर, और हम धीरे धीरे सिटी एंटर करते जा रहे हैं। और सही में ये क्रेज़ी था हमारे लिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ रास्ते ऐसे थे जहाँ पे हमें लगा कि हम बहुत स्लो चलते हैं। एवरेज स्पीड जो हमारी आज की रही होगी वो 25, 20, कई बार हमने 10 का स्पीड लिया है। और जब हम उस तरफ थे, मतलब सिंगल वाले रास्ते में थे, जब हम डुंडा वगैरह क्रॉस किए थे, तब हमारा एवरेज स्पीड 30 के आसपास था, 30, 35 मैक्स। मुझे लगता 35 से ऊपर नहीं गए हैं। जब हम फाइनल देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आज की राइड किस तरह से हमारी हुई। लेकिन आज का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था, ये इसलिए क्योंकि आज हम 2 लोग थे, इसलिए पता नहीं चला। लेकिन अगर अकेले होता मैं तो मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता। अभी जैसे सिटी एंटर कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अभी भी उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, बिकॉज़ संडे है ना। संडे के दिन सभी कोई लेट से उठते हैं, लेट से अपने काम पे निकलते हैं, तो भीड़ नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे, तो बेसिकली हमारा 7 का सफ़र आई गेस संतोषी नगर तक होगा। संतोषी नगर के बाद में फिर हम अलग अलग रास्ते में निकल जाएंगे। कितना पड़ा है? इससे
महंगा है, इससे महंगा है। फिर भी लगभग 1.5 लाख। साइकिल हाँ सही में सही में भैया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतना नहीं मान सकता मैं। मत मानिए, सच बोल रहे हो कि झूठ? सच बोल रहा हूँ भैया, सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सोचिए कितने किलोमीटर चले होंगे हम लोग।